प्रारब्ध कर्मों के फल को कैसे मिटाया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, आज हमारी लाइफ में, हमारे जीवन में जो कुछ चल रहा है, क्रियमाण कर्म और प्रारब्ध कर्म, दो ही तरीके के कर्म चल रहे हैं। क्रियमाण कर्म जो हम हमारे द्वारा करते हैं और प्रारब्ध कर्म जो हम भोगते हैं, जो कहते हैं भाग्य, जो पहले प्री डिसाइडेड हो चुका है। सुख दुख जीवन के जो भोग हैं वो सब इसी से आने हैं। तो आप लाइफ में थोड़ा रिलैक्स करें, थोड़ा हल्का हो, क्योंकि अब ये प्रारब्ध कर्म, इसको कैसे मिटाया जा सकता है, फिर इसको कैसे काटा जा सकता है। देखिए, प्रारब्ध कर्म में जरूरी नहीं कि आपके पास हर समय दुख ही दुख हो, क्योंकि प्रारब्ध कर्म में सारी चीजें निहित है, ये बात ध्यान रखें। अगर आज आप जीवन में सुख भी भोग रहे हैं तो आप अपने कहेंगे प्रारब्ध कर्म में जब सुख आएगा उस तभी भोगेंगे। अगर आप उस समय दुख है तो दुख भोगेंगे, और सुख है तो सुख भोगेंगे। और जो आपके कहेंगे प्रारब्ध कर्म के अनुसार आपके इस शरीर को जो जो भोगना है वो सारी चीजें शरीर भोगेगा। अब इसको मिटाया कैसे जा सकता है। देखिए, सबसे पहले आपको ये समझना है कि इसको मिटाया नहीं जा सकता, क्योंकि जब कहे कि संचित कर्मों में से प्रारब्ध कर्म का निर्माण हुआ, प्रारब्ध कर्म के बाद ही हमारे शरीर का निर्माण हुआ है, और प्रारब्ध कर्म में जो चीजें निश्चित हो गई हैं वो इस शरीर को भोगनी है। इससे वंचित नहीं रह सकता कोई भी, क्योंकि जो चीजें निश्चित हो चुकी हैं, वो जो विधि का विधान अटल हो चुका है, अब वो बदला नहीं जा सकता या फिर वो मिटाया नहीं जा सकता, उसकी कोई काट नहीं है। लेकिन कुछ तथ्यों पर यह विश्लेषण किया गया है कि दुख के समय में या आपके प्रारब्ध भोग में सबसे ज्यादा परेशान और सबसे ज्यादा फायदेमंद करने वाली चीज क्या है। कि देखिए, सबसे ज्यादा परेशान करता है उस परिस्थिति में हमारा मन, क्योंकि शरीर अपनी अवस्था पे है। शरीर में कोई बीमारी आएगी, कोई रोग आएगा, वो आएगा, जो आना है, जो आएगा, लेकिन उस परिस्थिति में सबसे ज्यादा विचलित करता है हमारा मन। अगर हमने इसको जीतने पर फोकस करने लग गए तो आपको कहे कि जो फालतू के विचार है, नेगेटिव विचार है, एंजाइटी है, क्रोध है, इन सब पर धीरे 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 आप कहें कि सारी चीजें आपके वश में आने लग जाएगी, क्योंकि ये सारी चीज मन की है। परिस्थिति आपके सामने जो दुख वाली है वो दुख वाली है, वहां पर आपको अपना काम करके जो आपको भोगना है वो भोगना है। लेकिन मन से विचार, नेगेटिविटी, रोना, ये दुख की परिस्थिति में दुख ही दुख करना, ये सारे अवस्था मन की है। क्योंकि श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने मन को बहरूपिया बताया है कि मन तुम्हारा वो बहरूपिया है, जितनी इसको कहे कि भोग दोगे उतनी इसकी आग बढ़ती जाएगी। और अगर आपने इसको वश में करने के लिए इसको अपना दास नहीं बनाया तो यही तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु है। ये बात आप ध्यान रखें। और आपने इसको दास बना लिया तो ये तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र है। फिर इसके जैसा मित्र तुमको कहीं नहीं मिलेगा, और इसके जैसा दुश्मन भी आपको कहीं नहीं मिलेगा कि ये तुमको हर पल में रास रचाता है, कभी दुख का, कभी सुख का, कभी हंसने का, कभी रोने का, कभी मुस्कुराने का, कभी ये कभी वो, हर तरीके के खेल ये तुमको खिलाता है। तो जो हमारे जीवन में सबसे प्रभावशाली चीज है वो है हमारा मन। तो इसलिए जीवन में उसको तथ्य रखें कि हमें हमारे मन को वश में करना और बाकी सारे काम करते रहना है। कभी भी ये नहीं सोचना है कि इस मन को वश में कर लें, क्योंकि मन ही सबसे बड़ा प्रभावशाली है। हमारे पूरे शरीर में जो सबसे बड़ा जो अदृश्य है वो है मन, और ये सबसे ज्यादा प्रभावशाली है, जो हमारे जीवन को संचालित कर रहा है, अच्छे बुरे का ज्ञान करवा रहा है, भोग विलास की ओर ले जा रहा है, कहीं पर आकर्षण बढ़ा रहा है, कहीं की किसी चीज की आपको लत लग गई है तो वो इंद्रियों और मन का खेल है। बात आप ध्यान रखें। तो प्रारब्ध कर्म को कैसे मिटाया जा सकता है। तो प्रारब्ध कर्म को मिटाया नहीं जा सकता, उसका भोगना निश्चित है। हाँ, अब आप मेडिटेशन ध्यान करके, नाम जाप का सहारा लेकर अब इसकी आप कहें कि फ्रीक्वेंसी कम कर सकते हैं, आवृत्ति कम कर सकते हैं। वो कैसे, देखिए, नाम जप, प्रभु का स्मरण। तो जो बड़ा जो कहे कि पत्थर आके लगना होता है वो छोटा कंकड़ आके लग जाता है। ऐसा कुछ लोगों ने महसूस किया कि उसके बाद हमारी लाइफ में निखार आया है। कहे कि जो अंदर से डर था, चिंता थी, वो कम होने लग गई, मानसिक जो प्रेशर था वो डाइवर्ट होने लग गया। ये सारी चीजें लोगों ने महसूस किया। और मेडिटेशन ध्यान वो भी यही करता है कि जो आपकी सारी की सारी चिंताएं, सारी टेंशन, सारी की सारी जो परिस्थिति रखी वो आपके मन पर रखी है, और ये बहुत भारी हो गया है, और आपको कहे कि रातों की नींद, दिन का सुकून, सब चीजें छिन गई हैं। तो वो जो परिस्थिति आज आपके पास, मान लो 2 रोटी खाने को नहीं है तो नहीं है, लेकिन मन आपको घर में ही बैठा देगा। ये आपको इतना विचलित कर देगा, इतना परेशान कर देगा कि आप गलत अटेम्प्ट की ओर बढ़ने लग जाएंगे। ये बात आप ध्यान रखें, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रभावशाली जो हिस्सा है वो है मन। तो इसको वश में करने के लिए अपनी ताकत जरूर लगाएं। मेडिटेशन, ध्यान, नाम जप, इनको जरूर करें। अपने आप को समय जरूर दें, अपने आप से बात करें, मैं कौन हूँ, क्या करने के लिए आया हूँ,
बहुत सारी बातें आप अपने मेडिटेशन ध्यान के द्वारा अपने आप से करने लाएंगे, जिससे आपको अपने जीवन के एक लक्ष्य निर्धारित होगा। और जब आपका मन शांत होगा तो आपको परिस्थिति से लड़ने की अंदरूनी ताकत मिलेगी, क्योंकि बाहरी ताकत हम बाहरी चीज़ों से लड़ सकते हैं, लेकिन अंदर की चीज़ों से लड़ने के लिए अंदर की ही ताकत चाहिए। तो फिर आप अपने मन को वो शक्ति प्रदान ना करें जो आपके लिए नुकसानदायक है। इस मन को अपना मित्र बनाने के लिए मेडिटेशन ध्यान नाम जाप का सहारा ले, क्योंकि एक बार ये मित्र बन गया फिर सारी दुनिया सारी प्रकृति आपको समान नजर आएगी कि ये मन ही हमारा शत्रु और मन ही हमारा मित्र है। अगर हम मन के दास बन गए तो ये हमारा सबसे बड़ा शत्रु है, और मन हमारा दास बन गया तो यही हमारा सबसे बड़ा मित्र है। तो ऐसे प्रारब्ध कर्म को मिटाया नहीं जा सकता, भोगने से ही वो मिट सकता है। कोई कर्म हमारा बना है, जब तक हम उसको भोगेंगे नहीं तब तक मिटा नहीं सकते। तो ये बात आप ध्यान रखें। धन्यवाद।